हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 जो कि क्वेश्चन बैंक सीबीएसई टॉपिक मैट्रिसेस में से है और ये मैट्रिसेस का है क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टेटमेंट को करते हैं रीड। अमित, विराज एंड चिराग वर गिवन द टास्क ऑफ क्रिएटिंग अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पे यू नहीं है, यहाँ पे है आई, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. Below are the matrices created by them. A, B, C are the matrices created by Amit, Biraj and Chirag respectively. ठीक है, तो ये वाले मैट्रिसेस दिए हुए हैं जो इन तीन बच्चों ने करवाए हैं। उसके बाद स्मॉल ए की वैल्यू है, स्मॉल बी की वैल्यू है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। तब अब मेन आते हैं मुद्दे पे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सम ऑफ द मैट्रिसेस ए, बी एंड सी, मतलब ये ढूंढने के लिए बोला है। चलिए इसको करते हैं। तो इसको पहले मैं लिखता हूँ ए प्लस बी प्लस सी। ए मैट्रिक्स की वैल्यू रख रहा हूँ मैं यहाँ पे 1 2 -1 3, और इसको चलो मैं एक बार ब्रैकेट में रख लेता हूँ। ठीक है, बी जो है 4 0 1 5 है, सी मैट्रिक्स है 2 0 1 -2, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। 1 2 -1 3। अब इनकी कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मैं ऐड करूँगा। 4 + 2 6 0 0 1 और 1 2 5 और -2 मिलके बन गया 3। अब इन दोनों की कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मैं ऐड कर लेता हूँ। ये बन गया 7, ये बन गया 2, ये है 1 और ये है 6। अब देखते हैं 7 2 1 6 कहाँ पे है भाई, ये रहा। चलो ये पार्ट हमारा ख़त्म हो गया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। अब यहाँ पे क्या है, ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब हमें प्रॉपर्टी पता है कि किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लेने से उसको कुछ भी नहीं होता, तो वो ओरिजिनल ही बन जाता है। तो इसका मतलब इसका जवाब क्या आना चाहिए, ए मैट्रिक्स जैसे। तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन ए मैट्रिक्स से मिल रही है। तो भाई ये फर्स्ट ऑप्शन ही ए मैट्रिक्स से मिल रही है, तो ये भी हमारा पार्ट इजीली हो गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे, बी टाइम्स ए का ट्रांसपोज, इसको करते हैं। ठीक है, क्या बोला इसने, बी टाइम्स ए का ट्रांसपोज। चलिए पहले तो बी देखता हूँ, बी कितना दिया था अभी मेरे को, बी दिया -2। तो -2 को मैं ए मैट्रिक्स के साथ करूँगा मल्टीप्लाई। ठीक है, ए मैट्रिक्स मेरा है 1 2 -1 3, और जो भी ये बनेगा उसका मेरे को करना है भाई ट्रांसपोज। ठीक है, ध्यान रखना है, उसका ट्रांसपोज मेरे को करना है। चलिए पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये सारी एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसका मैं करूँगा ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, पहली रो को मैं पहला बनाऊंगा कॉलम, अब दूसरी रो को मैं बनाऊंगा दूसरा कॉलम। तो अब ये ऑप्शन मैं ढूंढने वाला हूँ, -2 2 -4 -6। भाई ये रही, ये बी में मेरे को नज़र आ रही है -2 2 -4 -6। चलिए अब चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ में ए सी माइनस बी सी के लिए बोला गया है। फोर्थ में ए सी माइनस बी सी। चलो एक एक करके मैट्रिसेस लिखते हैं सारे। ठीक है, अब थोड़ा सा स्क्रीन को मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, ए मैट्रिक्स लिखता हूँ पहले, 1 2 -1 3। ठीक है, ए मैट्रिक्स क्या था, 1 2 -1 3। सी क्या था, 2 0 1 -2, और बीच में साइन कौन सा है, माइनस का। अब मैं लिखूँगा बी मैट्रिक्स 4 0 1 5। सी मैट्रिक्स 2 0 1 -2। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स 1 2 -1 3 है। ठीक है, और सी मैट्रिक्स 2 0 1 -2, फिर बी मैट्रिक्स 4 0 1 5, फिर सी 2 0 1 -2। ठीक है, चलिए अब करते हैं मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 1 2 2 + 2, ये आ गया 4 0 और -4, -2 और 3 क्या बन गया, +1
0 और -6, ठीक है। 4 2 सा 8, 4 0 0 0 -2 0 1 2 2 + 5 7 0 और -10। चलो एक बार इसको मैं करता हूँ कैलकुलेशन, देखते हैं। -4 और यहाँ पे -6 + 4, ठीक है। ये कुछ आ रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास ऐसे कुछ ऑप्शन है, नहीं तो कैलकुलेशन को हम दोबारा से चेक करेंगे, ठीक है। -4 -6 4 ऑप्शन तो है भाई, ये बन रही है ऑप्शन -4 -6 4। चलो ये भी बढ़िया हो गया हमारा। अब पढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को। a + b × b मैट्रिक्स, ठीक है। a + b, ये तो दोनों हैं स्क्वेलर्स, और उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, b के साथ। a + b पहले मैं देखता हूँ ऊपर क्या है, ये रहे a और b। a + b मतलब 4 - 2 और इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, बी मैट्रिक्स के साथ। बी मैट्रिक्स क्या था हमारा, 4 0 1 5, ये आ गया 2, यहाँ पे 4 0 1 5 है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 0 2 10, 8 0 2 10। अब देखते हैं कि ऑप्शन है कोई ऐसी क्या भी, 8 0 2 10 वाली है, हाँ भाई सही है, 8 0 2 10 ये पड़ा सी ऑप्शन में, ठीक है। अब देखते हैं कि कोई ऑप्शन हमारी जो है, किसी तरह की ऑप्शन हमने गलत तो टिक नहीं की है भाई, ये सही है, हाँ। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये वाला जो केस स्टडी है यहीं पे फिनिश होता है। हमने सारे पार्ट्स बढ़िया तरीके से डिस्कस कर लिए। तो इस केस स्टडी का खजाना वाली में अभी हमारा क्वेश्चन बैंक चल रहा है, तो हम धीरे धीरे करके सारे जो हैं चैप्टर्स के ये क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस ख़त्म करेंगे, ठीक है। और अगर आपने फ्रेश केस स्टडीज ट्राई करने हैं तो आपको दूसरी प्लेलिस्ट पे जाना पड़ेगा, जिसका लिंक एंड स्क्रीन पे है। अगर आपकी केस स्टडीज़ जो हैं अच्छी क्वालिटी में प्रिपेयर हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये वाले जितने भी केस स्टडीज़ इन 2 प्लेलिस्ट में हैं बहुत ज़्यादा हैं, मोर देन इनफ हैं, और आपको कहीं और ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है। इसको ढूंढने के लिए इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, मगर अगर आप इन 2 प्लेलिस्टों में रहोगे तो आपको टाइम आपको वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी में सारा काम आपका हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपकी मैं प्रेपरेशन करवा रहा हूँ केस स्टडीज़ की, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।